हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो देख चुका होगा और हमारे सारे वीडियोस लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर लगातार डलते जा रहे हैं। आप जरूर वो देखिए। और अभी इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के बीच में या अंत में कहीं भी आपको एक कोड दिखेगा। अगर आप जुलाई महीने में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक कोड दिखेगा। आप ये कोड अप्लाई कीजिए, आपको एक महीने का पूरा पूरा हमारा जो कोर्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ये आप ये समझ सकते हैं, ये डेमो वर्जन के लिए है ताकि आप देखें, लोगों तक पहुंचाएं और अपना ज्ञानवर्धन करें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं सीजी बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 1, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 1। मैंने ये भी सुना है, लोग ना या टीचर ये बोलते हैं ये नहीं आएगा इसको छोड़ दो, वो नहीं आएगा इसको छोड़ दो, ये नहीं आता। ये आप दिमाग मत लगाइए, आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है। पहली कहानी तो ये है, आपको पूरा पूरा बुक पढ़ना है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा एक 10वीं बोर्ड थोड़ी ना है, हमको तो लंबा रेस खेलना है ना। लंबी रेस खेलने के लिए पूरा पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एग्जाम है पर इच्छा दूसरे की इच्छा, क्या पता एग्जाम में कुछ और आ जाए और आप अनएक्सपेक्टेड कुछ आ जाए, ऐसा हो भी सकता है। लगातार जो सिलेबस चेंज हो रहे हैं, पैटर्न बदल रहा है। अच्छा, सिलेबस चेंज से ध्यान आया, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं आपके सिलेबस चेंज के ऊपर। आप जाकर तुरंत देख लो कि क्या क्या बदलाव हुआ है आपके सिलेबस में और क्या क्या आपके नए कुछ ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। आप देख सकते हो, जाकर हमारे YouTube पर आपको दिख जाएगा। वो समीक्षा गुरुजी हमारा चैनल का नाम है। और चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं। हेलो, मेरा नाम है नवीन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज चैप्टर 2 सीजी बोर्ड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिए गए आप स्टेटमेंट को पढ़िए इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया होगा उन सभी क्वेश्चंस को हमको इक्वेशन के रूप में लिखना होगा। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अभी हम मान लेते हैं x पहला वेरिएबल होगा हमारा और दूसरा वेरिएबल y होगा। हम लगभग सभी में यही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनने वाला है। 5 क्वेश्चन आपके हैं, 5 या 6, ABCDE 5 क्वेश्चन है आपके इसमें। तो ज्यादा देर का बनेगा नहीं, बहुत छोटा सा बनेगा। चलो देखते हैं इसको, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते थे हम। चलो क्या लिखा है, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 3 बैट और 6 बॉल खरीदा फॉर कितना रुपीस, 3900, 3900 में, ठीक है। ही बॉट अ बैट एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप फॉर 300, 1300। अब क्या करेंगे, हम ले लेते हैं यहां पर सॉल्यूशन। मान लेता हूं मैं, लेट द नंबर ऑफ बेट, फैक्टर्स लिख सकते हो, बेट इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू वाई। नंबर ऑफ बेट इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू वाई, मान लिया आपने। अब क्या दिया हुआ है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या होगा ये, 3x, बैट को कितना दिया है, 3x माने हैं, और बॉल कितना है 6y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3900। ये आपका इक्वेशन 1।
ये आपका इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या दिया है, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, ही बॉट अ बैट 2 बॉल, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 1300। इतना ही तो करना है यार, आसान है ना, आसान है ना, आसान है। और हमको ऐसा बोलना भी चाहिए, चीजें आसान है करके, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये वाला एक आंसर और ये वाला आपका दूसरा आंसर, है ना आसान, बहुत आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को शॉर्ट पे निपटाते हैं। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। according to the question, according to the question, ठीक है। चलिए क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 16, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, 16 ये हो गया, एंड देयर डिफरेंस इज 8। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, डिफरेंस बोला है कितना, 8। बस सॉल्व नहीं करना है आपको, इतना ही लिखना है, जो दिया हुआ है ना उसको आपको इक्वेशन बनाकर, मतलब जो दिया होगा ना क्वेश्चन में, उन क्वेश्चंस को आपको इक्वेशन बनाना है और लिख देना है। कितना आसान है, देखो जो लिया है, जोड़ने पर कितना आया 16 आया लिख दिए, घटाने पर कितना आया 8 आया लिख दिए, हो गया ना आसान, एकदम आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इज रुपीज 160 इन अ फ्रूट शॉप। In the same shop, the cost of 4 kg apples, 2 kg grapes is 300। क्या लिखेंगे आप, आपको अब समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लेट एप्पल क्या मान लेंगे, एप्पल को मान लिया कितना x, और पूरा आपको डिटेल लिखना है, मैं पूरा डिटेल नहीं लिखते रहूंगा यहाँ पे, है ना। ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, 2 kg 2x एप्पल, 1 kg ग्रेप्स कितना होगा 1y इज इक्वल टू 160, इक्वेशन 1, है ना, ये आपका आंसर। तीसरा क्या बोला है, 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स, अगेन ATQ क्या होगा ये, 4 एप्पल 2 ग्रेप्स, हो गया आंसर। आसान है यार, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बस खाली लिखते जा रहे हैं, आंसर आते जा रहा है ना। सवाल देखो, आंसर निकालो। अगला अगला क्या दिया है, नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago my age was 3, sorry, my age was 7 times your age and 3 years from now I will be 3 times as old as you। सॉल्यूशन, इसमें ऐसे सवाल अगर दिया होता है ना, तो पहले प्रेजेंट एज को माना करो। लेट प्रेजेंट
एज ऑफ नरेश इज इक्वल टू एज एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई, ये दिया हुआ है। अब क्या दिया है, अब क्या बोला है, 7 ईयर्स एगो बोल रहा है, 7 ईयर्स एगो एज ऑफ नरेश। जिसे देखो आज आपकी उम्र मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, आज आपकी उम्र मान लो अभी 10 साल है ना, मैं 7 ईयर्स एगो बोल रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आज के एज से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद बोल रहा हूं, जो एज होगा आज आपका, उसी में आप क्या करोगे, +3 ऐड करोगे। एगो बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपके एज से माइनस करना पड़ेगा जितने भी नंबर्स को बोला जाएगा। अगर बोला बाद में बोला अगर तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अभी क्या बोला, एगो, एगो मतलब पहले, तो 7 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, आज एक्स है तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 ईयर होगा, है ना। एज ऑफ डॉटर ओखर नोनी रे, नोनी ओखर नोनी के एज इतना, ठीक है। फिर क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स माइनस 7। देखो एक चीज यहाँ पे और समझने का क्या है समझने का बताता हूं आपको, है ना, फिर बताऊंगा आपको, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे पूरा। अभी देखो क्या बोला है, 7 ईयर्स एगो माई एज वॉज 7 टाइम्स योर एज, मतलब मेरा एज तुम्हारे एज से 7 गुना है, ऐसा बोल रहा है। मतलब मैं अगर बोलूं कि मेरा एज मेरा एज तुम्हारे एज से 7 टाइम्स ज्यादा है बोला, मतलब मैंने क्या बोला, मतलब मैंने ये बोला कि तुम्हारा जो एज होगा उसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा एज होगा। समझो क्या बोला मैंने, तुम्हारा एज जो होगा उसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा एज हुआ, मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ा, तुम्हारे एज में करना पड़ा ना। समझ में आया क्या बात समझ में आया ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं बोला कि अगर मेरा एज तुम्हारे एज से 7 टाइम्स ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा है, मतलब तुम्हारा एज जो होगा उसमें मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर होगा, मेरे एज के बराबर होगा। समझ में आया, तो क्या करना पड़ेगा, इसके में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी है ना ऐसा। चलो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब चलो ले लो इसको, इधर ले लो, x ये प्लस में था, माइनस 7y, और इसको भी ले लो इधर से, तो ये क्या होगा, -7 होगा, ये कितना हो जाएगा, +49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपका पहला आंसर हुआ। समझे क्या इसको, समझ में आया कहानी, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स लेटर एज ऑफ नरेश कितना है, एक्स है, एज ऑफ हिज डॉटर कितना है, सॉरी ये कितना है, ये x प्लस 3 हो जाएगा, ये y प्लस 3, 3 साल बाद बोल रहे हैं ना, आज के एज से प्रेजेंट एज से दोनों को बराबर कर दिया। अब क्या बोला है, आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा बोल रहा है। तो नरेश क्या बोल रहा है, नरेश बोल रहा है जितना एज तुम्हारा है बेटा उस एज से मैं क्या हो जाऊंगा, 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। तुम्हारा एज जितना उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा एज बन जाएगा बोला, तुम्हारा एज जितना है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा एज हो जाएगा बोला है।
क्या हो गया, x प्लस 3 और कितना हुआ 3y प्लस 9, सबको एक तरफ ले आओ, x माइनस 3y और ये प्लस 3 और ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0, कितना हुआ x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर, है ना। देखो ये इंप्लाइज का साइन कहां पे लगाते हैं, जहां पे इक्वल का साइन होता है ना, जहां पे ये इक्वल का साइन होगा वहां पर आप लगाओगे इंप्लाइज का साइन। जहां पर इंप्लाइज का साइन, ये जो साइन है इंप्लाइज का, ये वहां पे लगता है जहां पर क्या होता है, इक्वल का साइन लगा होगा वहां पर इंप्लाइज का साइन लगेगा। समझ में आया क्या, आया क्या, अरे बोलो ना, आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बोला भाई साहब, क्या बोला, ट्रेन का जो सफर है उसे कितना मान लेते हैं, ट्रेवल्स बाय ट्रेन इज इक्वल टू एक्स ट्रेवल्स बाय टैक्सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्या बोला है, क्या बोला है, अ पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। अ पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी, दोनों को जोड़ने पर कुल 90 किलोमीटर तय करता है बोला, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इक्वेशन 1, और ये आपका आंसर। है ना। फिर क्या बोला, हिज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द ट्रेवल बाय टैक्सी। अगेन ATQ, क्या बोला, ट्रेन और ये टैक्सी, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का है वो दुगना है किससे, टैक्सी से। टैक्सी का जितना ट्रेवल करेगा उस टैक्सी के ट्रेवल में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा बोल रहा है, वो कितना होगा बोल रहा है कि वो निकल जाएगा बोल रहा है ट्रेन का। तो वही तो बोल रहे हैं ना, इतना ही तो बोला है, इसको इक्वेशन 2 मान लिए और ये आपका आंसर। देखो कितना आसान था, है ना, आसान है ना, बहुत आसान है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप, बहुत आसान है। आप देखिए, समझिए और बताइए, अगर कोई डाउट होगा आप हमसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube, Facebook, Instagram को फॉलो कर सकते हैं, लगातार इसमें आपको अपडेट मिलते चले जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट पर जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक का भला हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।